जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आपका स्कोर क्या रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताएं आप लोग कौन सा कथन भैया इन 4 में से सत्य है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। साथियों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं और हरे पेड़ पौधों पर जो निर्भर रहते हैं वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय बकरी आदि। तो भैया सीधा साधा स्पष्ट है, जो उत्पादक भैया ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहां पर निम्न में से कौन सी धातु के द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है। कैडमियम, क्रोमियम, सीसा या फिर तांबा। भाई मेरे गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें सीसा की मात्रा भी मौजूद रहती है जो कि भैया मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक रहती है। और जहां पर जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक रहेगी भैया तो वहां पर क्या है, सीधा साधा स्पष्ट भैया सीसा से ही भैया क्या है, प्रदूषण फैलेगा ना। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है। गोदावरी, गंगा, महानदी या फिर नर्मदा। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों नासिक जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है साथियों, नासिक में साथियों कुंभ का मेला लगता है जो कि गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। ठीक है साथियों, और इसे यहाँ पर सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, बताइएगा महानदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, बताइएगा नर्मदा को। ठीक है, चलिए। ब्रह्मा कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है। काजीरंगा वनों में, नीलगिरी वनों में, शांत घाटी में या फिर फूलों की घाटी में। यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है साथियों, इसी में साथियों ब्रह्मा कमल पाया जाता है। इस पुष्प के अर्क से साथियों औषधि गुण युक्त तेल भी बनाए जाते हैं जो कि विभिन्न शारीरिक बीमारियों के लिए यूज होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए शांत घाटी कहाँ पर भैया, तो बताइएगा केरल में। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, बताएं आप लोग। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, बताएंगे आप सभी लोग। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो भैया मेरे ध्यान रखिएगा, हमें विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमारी उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है। तेंदू, खेजड़ी, धोक या फिर सेवर घास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है साथियों। यहाँ के स्थानीय लोग इस वृक्ष की पूजा भी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 2, 4, 3 या फिर 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 3 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। आप कहोगे कौन कौन से, पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना टाइगर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या है।
साथ ही जो ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लें, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जो बेमौसमी सब्जियां होती हैं उनका भी उत्पादन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि भैया आप सभी को पता है 1992 में किया गया है, बताना है कौन सा कथन उसके संबंध में गलत है। तो भैया ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन सी है यह केवल जंगली हाथियों के लिए कल्याण पर केंद्रित है, ये भैया गलत है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि यह एशियाई जंगली हाथियों व घरेलू हाथियों दोनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चलाया गया था। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, देहांग, जमुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भैया यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है देहांग के नाम से। ये सारे पॉइंट आपको भाई पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला है कोझिकोड बंदरगाह है किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गोवा? सुधार लेना, यहां पर गोवा है। ठीक है, तो भैया मेरे करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कोझिकोड बंदरगाह भैया ये है केरल में। आप कहोगे गुजरात में कौन सा है भैया? तो गुजरात में कांडला है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम है। और गोवा में कौन सा है? मालमा गोवा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? अन्नामलाई पहाड़ियां, पलनी पहाड़ियां, नीलगिरी या फिर नंदी? यहां पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है कौन? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। ठीक है, किलोमीटर मत लिखना भाई, मीटर है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण? देखिए वैश्विक 500 अर्थात ग्लोबल 500 पुरस्कार की यहां पर बात हो रही भैया। तो ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, और किसके द्वारा दिया जाता है भैया? तो ये भी ध्यान रखना, ये दिया जाता है यूनेप के द्वारा, UNEP के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो कि 1987 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताएं आप लोग। पहले ये जो कथन है, पहला और दूसरा इनको पढ़ना है, फिर बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, फर्स्ट नंबर पर लिखा है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। बिल्कुल भैया, जो स्वपोषी होते हैं उनको क्या है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ये तो भैया बिल्कुल सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ है परपोषी स्तर के उत्पादन से, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं यहां पर 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? मायोसिन, हिस्टोन, केराटिन या फिर कैरोटीन? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मानव के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर आदि भैया ये सब केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, केराटिन प्रोटीन होता है, ना कि कैरोटीन। ओके, अगला है, कहां गया वो?
एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका सेवन किया जाता है? सिरका, दूध, नींबू रस या फिर बेकिंग सोडा? तो भैया मेरे एसिडिटी को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्विकसिल्वर के नाम से कौन सी धातु को जाना जाता है? निकेल, सोडियम, पारा या फिर पोटेशियम? करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों पारा को क्विकसिल्वर के उपनाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, साथियों यदि आपसे पूछा जाए एकमात्र धातु कौन सी है जो कि द्रव अवस्था पाई जाती है, तो बताइएगा पारा। ठीक है, चलिए भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या फिर 9? तो भैया मेरे भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 9, जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में। और इनके नाम क्या क्या हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्य हैं और सबसे लंबी तटरेखा भैया गुजरात की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। चलिए निम्न में से कौन सा एक फल है, बताएंगे आप लोग कौन सा इस फल है? तो भैया सीधा साधा स्पष्ट है भैया, जो भिंडी है, लेडी फिंगर, एक फल है। ठीक है, टमाटर हो गया, भिंडी हो गई, ये फल ही तो है मेरे भाई। आलू क्या है? आलू तना होगा, शकरकंद जड़ होगा। भिंडी क्या है? भिंडी फल है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल भैया सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, हाँ बिल्कुल सही है। काजीरंगा भी असम में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नहीं मेरे भाई, सिमलीपाल तो भैया उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सुमेलित नहीं है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।